आज हम बात करेंगे हेयर फॉल्स के बारे में। ये आज के डेट में बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। लोगों को ज्यादा टेंशन होती है कि हमारे जो बाल हैं वो गिर क्यों रहे हैं, हेयर फॉल का मेन रीजन क्या क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन काउजेज ऑफ हेयर फॉल। सेकेंड हम बात करेंगे कि अगर आपको हेयर फॉल आने वाले हैं तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। थर्ड नंबर, इसके हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। नंबर फोर्थ, इसके हम प्रिवेंशन के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे कौन कौन से ऐसे मेडिकेशन है, कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जिनको लेने से हम हेयर फॉल की समस्या को कम कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जिनको डॉक्टर मेनली रिकमेंड करते हैं इस केस में। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहली बात, हेयर फॉल का मेन काउजेस क्या क्या है, आखिर हेयर फॉल होता क्यों है। देखिए, हम इस वीडियो में मेनली 14 पॉइंट्स की बात करेंगे जिसके कारण से हेयर फॉल पहला है वो है हेरिडेटरी हेयर लॉस। सेकंड वन, वो एज की वजह से भी हेयर का गिरना पॉसिबल है। थर्ड वन, यूकोपेसिया अरेटा की वजह से भी हेयर फॉल होता है। अब ये यूकोपेसिया अरेटा है क्या, इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करता है जिसके वजह से हेयर का गिरना शुरू हो जाता है। चौथा नंबर पॉइंट ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, जैसे कि या तो फिर वो रेडियोथेरेपी ले रहे हैं या फिर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स में हेयर फॉल की सिम्टम्स दिखती है। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो चाइल्ड के बर्थ के समय से भी ये चीज हो सकता है या फिर किसी भी इलनेस की वजह से हो सकता है या फिर स्ट्रेस की वजह से भी हेयर का गिरना पॉसिबल है। जो 6th नंबर पॉइंट है, अगर हम हेयर का केयर अगर हम सही तरीके से ना करें तो हेयर का जो टूटना है वो रेगुलर स्टार्ट रहता है। ठीक है। 7वां नंबर पॉइंट, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर टूटते हैं, हेयर झड़ते हैं। ठीक है। अगला, स्काल्प में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, राइट, तो इसकी वजह से भी बालों का टूटना पॉसिबल है। या फिर अगर हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पे बालों का झड़ना हो सकता है। स्काल्पोरियोसिस हो गया, या फिर हम अपने बालों को कस कस के खींचते हैं तो इस वजह से भी बालों का टूटना संभव है। या फिर स्केरिंग एलोपेसिया हो गया, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसके भी साइड इफेक्ट्स में हमें बालों का झड़ना दिखता है। लेकिन अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर उसका इलाज हो चुका है तो ठीक है, तो बाल वापस से रिकवर हो जाते हैं, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी पर्सन को थायराइड डिजीज है, ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट्स में जो हेयर फॉलिकल्स है वो थीन होने लगते हैं। ठीक है। और अगर बाल पतले होंगे तो झड़ने का संभावना जो है वो अत्यधिक हो जाता है। और अगर आप थायराइड डिजीज के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो है, अगर मान लिया जाए कि हमने पॉइजन खा लिया, ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट्स में भी हेयर फॉलिंग होता है। जैसे पॉइजन के तौर पे आर्सेनिक ले लिया, या फिर थैलियम ले लिया, मरकरी ले लिया, या फिर लिथियम ले लिया, ठीक है, या फिर जो रैट की पॉइजन होती है वारफारिन, तो उस रैट के पॉइजन के लेने की वजह से भी बाल झड़ने की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। एक बात और, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अगर आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, या फिर एक मेटल है सेलेनियम, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है आपके शरीर में, तो आपके जो बाल हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये सब हो गए काउजेस जिसके वजह से बालों का झड़ना पॉसिबल होता है। अब बात करेंगे कि हेयर फॉलिंग के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला नंबर सिम्टम्स हमें दिख सकता है वो है कि ग्रेजुअली जो हमारे हेयर हैं, ठीक है, वो थीन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो पतला होना स्टार्ट होने लगेंगे, राइट। या फिर सर्कुलर या फिर ब्लडी पैच जो है वो स्काल्प पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे अगर हेयर फॉल हो रहा है तो। और सडनली हेयर जो है वो लूज होने लगेंगे, मतलब हेयर जो है कम होने लगेंगे अचानक से। या फिर एक बैक भी हेयर लॉस हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं। या फिर एक चीज और, रिंग वर्म की जो समस्या होती है, ठीक है, अगर उसके पैचेज, जैसे मान लीजिए यहाँ पैचेज होने लगे या फिर हाथों पे पैचेज होने लगे रिंग वर्म के, ठीक है, तो उसके वजह से भी हेयर लॉस होता है। क्योंकि वो जो रिंग वर्म है ना,
वो स्किन के स्काल्प पे जो है स्प्रेड होना स्टार्ट होता है, जिसके साइड इफेक्ट में जो है हेयर लॉस होने लगता है स्काल्प से, राइट। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो देखिए, अगर हम पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है, ठीक है। या फिर हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो भी हेयर लॉस हो सकता है। अक्सर जो पेशेंट डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, डायबिटीज के बारे में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो वैसे पर्सन जो डायबिटीज से पीड़ित है या फिर लपस हुआ है उनको, ठीक है, तो उनको हेयर फॉलिकल झड़ने की समस्या आने लगती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे मेडिकेशन लेते रहते हैं ना। और सिग्निफिकेंट वेट लॉस एक रिस्क फैक्टर है ये हेयर फॉल की समस्या का। एज के वजह से तो होता ही होता है। और हाँ, अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है पहले से कि भाई हेयर फॉल होता ही होता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर में से आता है कि आपके हेयर भी गिरेंगे ही गिरेंगे, ठीक है। अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, अब बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या क्या है, कैसे हम बचा सकते हैं अपने हेयर को गिरने से, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बालों के साथ जेंटल होना सीखिए, बी जेंटल टू योर हेयर, राइट। अगर आपको बाल गिरने की समस्या आ रही है तो आप अपने जो डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो अपने डॉक्टर से दिखवाएं और उसका प्रॉपर मेडिकेशंस लें, राइट। तीसरी बात, हमें हमेशा अपने हेयर को यूवी रेज यानी कि सनलाइट से बचा के रखना होता है, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके वजह से भी हेयर लॉस की समस्या होती है, राइट। उन पेशेंट्स के लिए जो कि मान लिया जाए कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जैसे वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो वो अपने डॉक्टर को कहें कि हमें जो है कूलिंग कैप दें, जिसकी वजह से हेयर का समस्या, जो फॉलिंग का जो समस्या होता है कीमोथेरेपी से, वो कम हो जाए और हेयर जो है वो जल्दी रिकवर हो जाए कूलिंग कैप के जरिए, राइट। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मेडिसिन जिनको लेने से हेयर फॉलिंग की जो समस्या है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, उसे रिकवर किया जा सकता है। देखिए, अक्सर ऐसा बात है कि हमने बहुत सारे पहले में काउजेस बात किए कि इस कारण से हेयर का गिरना पॉसिबल है, ठीक है। तो उन कारणों को देखते हुए कोई भी डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट चलाता है। जैसे सपोज एक मेडिसिन है स्पाइरेनोलैक्टोन, राइट। अब इस मेडिसिन का जो उपयोग है वो हाइपरटेंशन में या फिर हार्ट फेल्यूर के केस में या फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि किसी भी महिला में जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका बहुत ही इंक्रीजमेंट हो चुका है, ठीक, तो उसको देखते हुए भी इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। जब मिनोक्सिडिल काम ना करता हो फिर, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन के अनुसार जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत सारे लिस्ट में है, लेकिन कुछ मेडिसिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मिनोक्सिडिल हो गया, सबसे बेटर दवाई आता है, ठीक है। अब जो मिनोक्सिडिल है उसको 1 ml 2 times a day हमको बालों पे लगाना होता है। कहाँ पे लगाएंगे? जहां पे हमारे जो बाल है वो झड़ रहे हैं, ठीक है। मिनोक्सिडिल 5% करके आता है ड्रॉप के फॉर्म में, राइट। दूसरा नंबर देखते हैं केनालॉग 10। तो केनालॉग कितना देंगे? 0.11 से लेकर 1.66 पर mg पर kg पर डे। इसको इंजेक्शन के तौर पे भी दे सकते हैं या फिर सस्पेंशन के तौर पे भी इसको दिया जाता है, राइट। उसी तरह से एक और मेडिसिन है जिसको कि हम बोलते हैं रोगेन। ये मेल के लिए और वुमेन के लिए, दोनों के लिए आता है। इसको भी वही करना है, 1 ml 2 बार एक दिन में अपने स्काल्प पे लगाना है जहां से जो बाल है वो झड़ चुका है, ठीक है। तो ये सारी कुछ मेडिसिन थी। और भी मेडिसिन हैं जैसे कि एजुल्फिडीन हो गया या फिर एल्डास्टोन हो गया या फिर जुल्फा स्कालाजाइन हो गया। तो लेकिन ये सब जो मेडिसिन है ना, ये स्पेशल केस में डॉक्टर देते हैं, मतलब ये जानकर देते हैं कि बंदे का जो हेयर फॉल का बीमारी है वो हो किस वजह से रहा है, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आप में दिख रहा है या फिर हेयर फॉल की समस्या आप में आ रही है। अपने खुद से ट्रीटमेंट लेने की कोशिश ना करें, ठीक है, ये बेटर एडवाइस है।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ये पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मेडिकल और ड्रग्स से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।